नर्मदे हर सीताराम। हम एक ऐसे साधक के साथ हैं जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए 3 काल संध्या, हर दिन यज्ञ और साथ ही साथ गौ मैया की सेवा करते हैं। कर्मकांड के विधा में बहुत अच्छी दखल रखने वाले महाराज जी हमारे साथ हैं। तो महाराज जी, ये जो सनातन धर्म में संध्या का विधान है जी, इसका क्या महत्व है और आज के परिदृश्य में, आज के जो जीवन जीने का ढंग है जी। उसमें इसे कैसे शामिल किया जा सकता है? संध्या का जो विषय है महाराज जी, वो प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। जी अगर वो सूर्य की साधना करता है, संध्या जो साधना है वो भगवान सूर्य नारायण की साधना है जी और उसकी जो रश्मि है वो वेद माता गायत्री के रूप में हम उसको मानते हैं। तो जो भी संध्या प्रतिदिन या त्रिकाल समय में होती है, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल, जी तो अगर एक समय भी वो संध्या भगवान सूर्य नारायण की उपासना करता है तो उसको आरोग्य और कभी भी दारिद्र्य उसके जीवन में नहीं होगा। अगर कोई मार्गदर्शन के लिए आपसे संपर्क करना चाहे तो जी। अपना कोई एक नंबर बता दीजिए। जी मैडम जी, मेरा एक नंबर है मैडम जी, 6263137896। यदि आपकी दिलचस्पी है सचमुच कि आप संध्या सीखे समझे जाने तो महाराज जी आपकी सहायता करेंगे। और बाकी जीवन के क्षेत्र में आपको कर्मकांड से जुड़ा कोई साथ सहयोग चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, तो उसमें भी आप महाराज जी की सहायता ले सकते हैं। आपका जो कार्यक्षेत्र उसमें क्या क्या आता है? हमारे कार्य क्षेत्र में जी कर्मकांड से संबंधित जितना भी यज्ञ इत्यादि और जो 16 संस्कार मनुष्य के जीवन में होते हैं, वो सभी संस्कारों को, अन्य जो कर्मकांड से संबंधित श्राद्ध इत्यादि सभी कर्म उसमें। महाराज जी कथा भी सुनाते थे, लेकिन कथा सुनाना अब बंद कर दिए, उसका कारण क्या है? हमारे जी अब क्या है कि श्रोताओं का थोड़ा सुनने का जो उनका वो है थोड़ा बदल स्वाद। गया है और कथा की तरफ लोगों का थोड़ा आकर्षण भी कम होया। जो मुख्य कथा होती है, जी जी, तत्व कथा। तत्व कथा और ये चीज़ों तत्व को कथा मतलब ज्ञान आध्यात्म का निरूपण, ज्ञान संबंधी। ज्ञान संबंधी, तो इस कारण मैं थोड़ा मूल पाठ पर ज़्यादा मेरा श्रीमद् भागवत के जो 18,000 श्लोकों से जी, जो पितृ मोक्ष के लिए और भगवान की आराधना के लिए होती है, तो आप एक भी श्लोक उड़ाते नहीं होंगे ना, सब पढ़ते होंगे? पूरे 18,000 श्लोक हैं जी, पहले स्कंद से 12वें स्कंद तक पूरा उसमें। मैं बहुत ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ, कोई भी मूल पाठ करने वाले जो प्रोफेशनल मूल पाठी हैं, कहीं न कहीं सरसरी नज़र से ऐसे पढ़ते हैं कि वो जो 7 दिन में मूल पाठ का विधान है उसमें त्रुटियां तो रही जाती हैं और अपनी न्यूनता का बोध करते हुए भगवान से क्षमा मांग लेते हैं लोग। इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं जी उसमें जैसे लगभग 6 से 7 घंटे प्रतिदिन बैठक रहती है और बहुत परिश्रम भी उसमें लगता है, बहुत परिश्रम। पर ईश्वर कृपा से वो अभी तक हमने जितने पाठ सब पूर्ण हुए 7 दिन में। बहुत बहुत बड़ी जानकारी और बहुत बड़ी एक उपलब्धि आपके साथ मैं जोड़ रहा हूँ कि यदि आप सच में ईमानदारी से पूर्ण पाठ कराना चाहते हैं तो महाराज जी से संपर्क करिए और शुद्धता के साथ महाराज जी उसका वाचन, उसका पाठ करते हैं और साथ ही साथ उसका जो मर्म है, उसका जो भाव है, उस पर भी प्रकाश डालते हैं। पहले के दौर में अगर करीब ज़्यादा नहीं 25-30 साल पहले जाएं, जब मुझे होश था जिस आयु से, उस समय हम देखते थे एक पंडित जी आते थे और शुद्ध एकदम बिना ताम झाम के वो श्लोक पढ़ते थे और उसका व्याख्या करते थे। 4-5 श्लोक करके फिर उसकी पूरी पृष्ठभूमि, कथा और प्रसंग सबको समझाते थे और अच्छा भी लगता था। अब आजकल खाली गाना बजाना, ताम झाम, धूम धड़ाका, झांकी साकी, यही लोगों को चाहिए। और इस चक्कर में क्या हो गया है, कथा का जो मर्म है वो उड़ गया है। बस कथा के नाम का जो वो एक जो रंग बिरंग दुनिया है, हाँ, भाव है, वही दिखता है। तो अगर आपको कथा का शुद्ध स्वरूप
चाहना है, चाहते हैं मेरा सभी महाराज जी से। महाराज जी, अपना नाम भी श्रोता- बताइए। जी, मेरा नाम पंडित संजय शर्मा है जी और मैं जो भागवत कथा श्रवण करते हैं या अन्य कथाओं को, उनसे यही निवेदन करूंगा कि आप मूल कथा को ही श्रवण करने का प्रयास करें, जी जो भगवान के चरित्र संबंधी है। देखिए, एक उदाहरण उसमें है कि जैसे हम कोई साग बनाते हैं हम्म, तो उस साग को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसाले की आवश्यकता होती है। जी। मसालों को हम डालते हैं तो साग स्वादिष्ट हो जाती है, जी किंतु हम मसाले की साग नहीं बना सकते। हाँ, ये भी सही है। तो उसको, जैसे जो कथा इत्यादि हैं, उसको रोचक बनाने के लिए, और जो थोड़ा कीर्तन है, संगीत है, ये भी आवश्यक है, जी बिल्कुल। क्योंकि इसके बिना भी लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। उबासी आने लगती उनके हैं। चरित्र से भगवान के संबंधित जो भजन है हम्म, वो आवश्यक भी हैं, कीर्तन भी आवश्यक है, और उनकी झांकी का दर्शन भी जैसे हो जाता है तो व्यक्ति को तुरंत उस भाव से वो जुड़ जाता है, किंतु अनुपात ठीक होना हाँ, चाहिए। अनुपात। अब जैसे 3 घंटे का सत्र होता है अमूमन, आप देख लीजिएगा 3 घंटे से ऊपर होता नहीं है। और जैसे झांकी चढ़ती है मंच पे तो करीब 45 मिनट झक से उड़ जाता है। हाँ? मतलब 5 मिनट वाली झांकी आपको कहीं नज़र ही नहीं आएगी, कम से कम 30 मिनट तो लगना ही लगना एक झांकी में, ठीक है। और कहीं उसमें 52 भगवान आए तो पता चला कि पूरी पांडाल आ रही है, पैर छू रही है, चढ़ावा चढ़ा रही है, तब तक लक्ष्मी और विष्णु भगवान की शादी का आ जाता है। हाँ, कृष्ण भगवान के विवाह का प्रसंग आ जाता है, सुदामा और भगवान कृष्ण का मिलन का प्रसंग आता है, तो लगा 45 में भजन ही हो रहा है। तो भजन से आपत्ति नहीं है, बस ये है कि कथा का जो पूरा सत्र काल है उसके साथ न्याय होना चाहिए, कथा में कथा होनी चाहिए, और बाकी मनोरंजन और रुचिकर बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा उसमें एक भजन संगीत का भी फ्लेवर हो तो बाकी अच्छा सभी है। लोग प्रयास तो आज यही करते हैं, उससे जितनी भी कथाएं और ये आयोजित होती है तो सनातन धर्म ही उससे जी। मजबूत होता है और उसकी आगे वो बढ़ती जाती है। एक बात मैं खाली और कहना चाहता हूँ कि भजन सुनने के लिए और भजन को परफॉर्म करने वाले बहुत सारे अच्छे अच्छे भजन गायक हैं। जी, जब आप कहते हैं कि मैं कथा सुनाता हूँ और मैं कथा सुनाने का कार्य करता हूँ, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप भजन सुना सुना के लोगों को उल्लू नहीं बनाएंगे। आप मेहनत करिए, स्वाध्याय करिए, गुरु आश्रम में रह करके परंपरागत तरीके से अध्ययन करिए, और जो तत्व की विवेचना है, आत्मा परमात्मा जीव जगत ब्रह्म की बात है, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ करके अगर सुनाएंगे तो उससे जीव का कल्याण होगा। बाकी अगर भजन ही सुनना है तो आसपास के किसी क्षेत्र में जो भजन गायक हैं उनको बुला लेंगे, कथावाचकों को कोई क्यों बुलाए। ठीक बात है ना। तो बहुत बहुत साधुवाद आप सबको देखने के लिए और आपको अपना विचार साझा करने के लिए। आप पधारे बहुत बहुत। नर्मदे हर सीताराम।